पुर्तगाल के अनुसार चेतना के पुनर्संयोजन की प्रक्रिया। पुर्तगाल का विचार मृत्यु के बाद आत्मा की मध्यवर्ती अवस्थाओं को समझाने के प्रयास के रूप में उभरा, जो स्वर्ग और नरक की छवियों से भिन्न हैं। पारंपरिक रूप से इसे एक अस्थायी प्रायश्चित्त के स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां आत्मा शुद्ध होने के लिए पीड़ित होती है, इससे पहले कि वह खुशी प्राप्त करे। पुर्तगाल एक स्पष्ट, तार्किक और प्राकृतिक जीवन के नियमों के साथ संगत समझ का प्रस्ताव करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पुर्तगाल एक भौतिक स्थान या परलोक में एक निश्चित स्थान नहीं है। यह चेतना की एक अस्थायी अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आत्मा विचार, पश्चातावा और नैतिक पुनर्संयोजन की प्रक्रियाओं से गुजरती है। यह एक लागू की गई सजा नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक अवधि है जो भौतिक जीवन के बाद आंतरिक पुनर्गठन के लिए आवश्यक है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण समानांतर प्रदान करता है। भावनात्मक परिपक्वता की प्रक्रियाओं में व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, विकल्पों पर पुनर्विचार करना होता है और अपराध बोध और पछतावे जैसे भावनाओं को विकसित करना होता है। यह प्रक्रिया असुविधा पैदा कर सकती है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से पर्जेटरी एक मानसिक और नैतिक चेतना के विकास का चरण है। विज्ञान भी इस तर्क को समझने में मदद करता है। जीव विज्ञान में पुनर्जनन की प्रक्रियाओं के लिए समय की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय भौतिकी में असंतुलन में रहे सिस्टम तुरंत सामंजस्य की स्थिति में वापस नहीं आते। हमेशा एक समायोजन का चरण होता है। पर्जेटरी इसी सार्वभौमिक संक्रमण और पुनर्गठन के कानून को दर्शाता है। आध्यात्मिकता बेकार के दुख की धारणा को दूर करती है। कोई भी दर्द बिना उद्देश्य के नहीं होता। इस स्थिति में अनुभव किया गया नैतिक असुविधा एक शैक्षिक कार्य करता है। आत्मा को अपने गलतियों को पहचानने और सच्चे दिल से परिवर्तन की इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे यह इच्छा वास्तविक परिवर्तन के प्रयास में बदलती है, दुख स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। यह समझ आध्यात्मिक विशेषाधिकार की धारणा को समाप्त कर देती है। कोई भी बाहरी मध्यस्थताओं या स्वचालित अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध नहीं होता। प्रगति भीतर से बाहर की ओर होती है, प्रत्येक आत्मा के समय, चेतना और स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए। शुद्धिकरण कोई थोपित गंतव्य नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अनुभव किया जाने वाला एक प्रक्रिया है। इस प्रकार शुद्धिकरण डर का स्थान नहीं रह जाता है और इसे चेतना के उपचार के समय के रूप में समझा जाने लगता है। यह दिव्य कानूनों की दया का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमेशा सीखने और विकास के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं, बिना किसी अंतिम सजा के। यदि यह विचार आपको भौतिक जीवन के बाद आध्यात्मिक समायोजन की अवस्थाओं को बेहतर समझने में मदद करता है, तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।